आपको भविष्य की चिंता कभी नहीं होगी ये कहानी सुनने के बाद। आइए सुनते हैं ये कहानी। कपिलवस्तु के 6 शाक्य राजकुमार आनंद, अनिरुद्ध, भाद्या, किम्बिल, भृगु और देवदत्त जब प्रवज्य ग्रहण करने के लिए अनुपिया जाने का उपक्रम करने लगे तो उन्होंने उपाली को भी अपने साथ ले लिया। उपाली जाति से नाई था और उसके परिवार में शाक्य राजवंश की सेवा ही मुख्य नियोजन था। उसका जन्म भी कपिलवस्तु में ही हुआ था। वो इन कुमारों की सेवा टहल करते हुए ही बड़ा हुआ था। वो उनके क्रोधी और घमंडी स्वभाव से भली भांति परिचित था, किंतु ये अलग ही अवसर था। जब वे सीमांत पर पहुंच गए तो शाक्य कुमारों ने अपने साथ चल रहे दल बल से विदा ली। सबके सब वापस चले गए तो उन्होंने अपनी मुख्य यात्रा आरंभ की। वे आराम से चल रहे थे। उनके उद्देश्य की गरिमा और पावनता उनमें अथाह उमंग भर रही थी। उनका ध्यान बस अपने गंतव्य और मंतव्य की ओर था। उनके मन में और कुछ नहीं था। वे एकाग्र थे। शाक्य कुमारों के लिए ये हर्ष और गर्व का विषय था कि उनके ही कुल के सिद्धार्थ गौतम ने बौद्धि प्राप्त कर ली थी और अब वे बुद्ध हो गए थे। बुद्ध ने मानवता की मुक्ति के लिए अपने सद्धर्म की स्थापना कर दी थी। छोटे बड़े सभी लोग उनसे प्रभावित होकर उनकी शरण में आ रहे थे। शाक्य कुमारों का प्रयोजन भी यही था। वे बुद्ध शासन में प्रवज्जित होकर अपना जीवन सार्थक करना चाहते थे। उनकी यही चाहत उन्हें अनुपिया की ओर लिए जा रही थी, जहां बुद्ध उस समय विहार कर रहे थे। अनुपिया पहुंचने से पहले उन्होंने अपने संकल्प और अपनी उपस्थिति को टटोला। अच्छा ही हुआ उनका ध्यान अपनी वेशभूषा पर गया। ये तड़क भड़क, ये चटकीले वस्त्र, ये मूल्यवान वस्त्र कहां जा रहे थे वे? क्या सब पहनकर? किसी राजसी उत्सव या समारोह में? ये सन्यास है क्या? बुद्ध के समक्ष ऐसे ही निवेदन करेंगे वे? शाक्य कुमारों को लज्जा की अनुभूति हुई। यदि इस सांसारिकता से ही लिपटे रहना है तो कैसी प्रवज्या, कैसा गृह त्याग। उन्होंने आगे की नीति पर विचार किया, चिंतन किया कि उपयुक्त क्या रहेगा। कुछ देर सोच विचार के उपरांत वे इस निर्णय पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे पहले तो उन्हें लौकिक आसक्ति के इन प्रतीकों से मुक्ति पानी होगी। इन वस्त्र आभूषणों का त्याग करना होगा। किंतु करें क्या वे इनका? इन्हें ऐसे ही तो नहीं फेंक सकते। किसको दें? उनका ध्यान अपने सेवक उपाली की ओर गया। उन्हें समाधान मिल गया। क्यों न इन मूल्यवान वस्त्र आभूषणों को उपाली को दे दिया जाए। हां, ये अच्छा सुझाव था, समीचीन प्रस्ताव था। उपाली ने उनकी जो सेवा की थी उसका उचित प्रतिदान होगा। ये वे उऋण हो जाएंगे। अलोम भाव उनमें जागृत हो चुका था। उन्होंने अपने सभी कीमती वस्त्र आभूषण उतारकर साधारण वस्त्र पहन लिए। इन कीमती वस्त्र आभूषणों को उन्होंने एक पोटली में बांध दिया। फिर उन्होंने उपाली को संबोधित किया, मित्र उपाली, हम तो प्रवर्जित होने जा रहे हैं। हमारे लिए अब इन राजसी वस्त्रों और आभूषणों का कोई अर्थ नहीं है। हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस मोह से मुक्ति चाहते हैं। वैसे भी हमें राजसी वेशभूषा में धम संग में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस पोटली में हमारे सारे वस्त्र आभूषण हैं। हम चाहते हैं इन्हें तुम ले लो। मैं उपाली अचकचा गया। हां, तुम, इसमें संशय और संकोच की तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। तुमने हमारी इतनी सेवा की है, इसे देखते हुए तो ये कुछ भी नहीं है। किंतु परंतु कुछ नहीं। तुम हमारे सेवक ही नहीं, हमारे मित्र भी हो। और फिर जैसे तुम पर हम अधिकार जताते हैं वैसे ही तुम्हारा भी तो हम पर अधिकार बनता है। तुमने सदा ही हमारे आदेशों का सम्मान किया है, तो क्या आज हमारी बात नहीं मानोगे? आर्य कुमार, बस अब कुछ नहीं। तुम्हें हमारी ये भेंट स्वीकार करनी ही होगी। अब तो हम अनागरिक होने जा रहे हैं।
अब तो हम तुम्हें और कुछ दे नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें रख लो। ये तुम्हारे शेष जीवन के लिए पर्याप्त होंगे और हमारे मन का बोझ भी हट जाएगा। वैसे भी हम इन्हें ऐसे कहीं फेंक तो नहीं सकते। उपाली ने अनिच्छा पूर्वक ही मूल्यवान गठरी शाक्य कुमारों से ले ली। ये बात उसे समझ में आ गई थी कि इतनी संपदा उसके शेष जीवन के लिए पर्याप्त होगी। शेष जीवन के लिए क्या, आगामी कई पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त होगी। अब वो क्या बोलता। तो फिर हम चलते हैं, अब तुम यहीं से लौट जाओ और अपने जीवन को सफल करो, समृद्ध करो। उपाली खड़ा खड़ा शाक्य कुमारों को जाते देखता रहा। जब तक वे ओझल नहीं हो गए वो उन्हें ही ताकता रहा। उसकी नम आंखें उन पर टिकी रहीं। उसकी आंखों में अविश्वास के, संशय के, हर्ष के आंसू थे। क्या वास्तव में अब इतनी सारे धन संपदा का स्वामी हूं? क्या ये अब सचमुच अब मेरा है? उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था। वो था और वो बहुमूल्य गठरी थी। उसे डर भी लगा। इस निर्जन स्थान में इतने कीमती आभूषणों के साथ वो सुरक्षित था। कहीं किसी को संदेह हो गया तो? फिर उसने इस अनाहूत विचारों को अपने मन से झटका और गठरी उठाकर चल पड़ा वापसी यात्रा पर। किंतु वो आश्वस्त होना चाहता था। वो अपनी मानसिक थकान भी मिटाना चाहता था। वो एक बार पक्का विश्वास कर लेना चाहता था कि ये कोई अमूर्त सपना तो नहीं है। कुछ दूर चलने के उपरांत उसने उस गठरी को नीचे रख दिया और सोच विचार करने लगा। इस संपदा को वो कैसे संभाल कर रखेगा? क्या सदुपयोग करेगा इसका? क्या ये सारा धन उसके पास बना रह सकेगा? ऐसे ही कई विचार उसके मन में आते जाते रहे। वो अपने भविष्य को सुरक्षित देख हर्षित था। शाक्य कुमारों का उपकार मान रहा था कि उन्होंने उसे अनिश्चितता के भंवर में नहीं धकेला। वो निश्चिंत होकर अपना शेष जीवन सुख संपन्नता में काट सकता है। किंतु एक बहुत बड़े प्रश्नवाचक किंतु ने उसे एक जोर का झटका दिया। जैसे वो आघात स्थूल था। वो एक ओर को गिरने को हुआ, तुरंत ही संभल कर बैठ गया और इस किंतु का विश्लेषण करने लगा। उसके सभी संभावित पक्षों के विषय में सोचने लगा। किंतु यदि ऐसा हुआ तो, किंतु यदि वैसा हुआ तो, वो कपिल वस्तु लौट तो रहा था, किंतु यदि वहां उस पर संदेह किया गया तो? उपाली जानता था कि शाक्य स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होते हैं, प्रचंड होते हैं, उग्र और आक्रामक। यदि शाक्यों ने यह मान लिया कि उपाली ने कुमारों का घात करके उनकी सारी धन संपदा लूट ली है, यदि ऐसा हो गया तो वे तो सत्य का पता लगाने का भी कष्ट नहीं करेंगे, सत्यपान की प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे। वे तो आपा खो देंगे। इसका सीधा सीधा परिणाम यह होगा कि उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। ना बाबा ना, जान है तो जहान है। अपना यही सादा जीवन सही है। रूखी सूखी खाकर भी निशंक तो रहूंगा, कोई खटका तो नहीं रहेगा। उपाली ने खूब सोच विचार तय किया कि वो इस भय की गठरी से अपना पीछा छुड़ाएगा। इस जोखिम को जानते बूझते अपने गले लगाना कहाँ की बुद्धिमानी है। और उसने निर्णय ले लिया। वो एक झटके से उठ बैठा। उसने वो पोटली उठाई और उसे एक वृक्ष पर टांग दिया। अब जो चाहे इस अकूत संपत्ति को ले जाए। वो भार मुक्त हुआ। वो आगे बढ़ चला, किंतु एक बार फिर उसे रुक जाना पड़ा। अब जो बात उसके मन में आई वो अद्भुत थी। पहले उसने क्यों नहीं सोचा ये? पहले उसका ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? शाक्य कुमारों ने इतनी सारी संपदा इतनी आसानी से क्यों छोड़ दी? वे तो वैभव में पले बढ़े हैं। धन को इतनी उदासीनता से अपने से विलग कर देना उनके स्वभाव में नहीं था। वे तो संपन्नता का प्रदर्शन करने में अपनी शान समझते थे। तो अब क्या हुआ? सहसा ये परिवर्तन क्यों? ये वैराग्य मेल नहीं खाता उनके व्यक्तित्व से, उनके स्वभाव से। और मनन करने पर उसकी समझ में सब कुछ आ गया। बुद्ध, हां, बुद्ध का ही प्रताप है ये। बुद्ध के लिए ही शाक्य कुमारों ने सर्वस्व त्याग दिया है। वास्तव में ये शाक्य मुनि की महानता का साक्षात प्रमाण था।
और क्या साक्ष्य होगा इससे बढ़कर। अब ओपाली की चिंतन धारा तथागत बुद्ध की ओर मुड़ गई। वो उस महामानव के बारे में सोचे जा रहा था। कपिलवस्तु से निकलने के उपरांत सिद्धार्थ गौतम ने किस प्रकार विभिन्न दर्शन गुरुओं के पास जाकर उनके दर्शन को समझा, कैसे वो हर ओर से निराश होकर स्वयं सत्य के अन्वेषण पर निकल पड़े, कैसे उन्होंने कठोर तप किया, मतलब ये कि कैसे उन्होंने बोधि प्राप्त की और बुद्ध बन गए। बुद्ध बनने के बाद जिस तरह उन्होंने अपने धम्म को प्रकाशित किया और सभी छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, कुलीन अकुलीन लोगों को अपने शासन में अंगीकार किया। ओपाली ने सब सुना था। उस रतन की तुलना में संपदा का क्या मोल था। ओपाली को बात समझ में आ गई, इसलिए शाक्य कुमारों ने त्याग दी थी ये निधि, इसलिए ठुकरा दिया उन्होंने ये धन वैभव। फिर क्या था उसके पास, क्या था त्यागने को, खोने को। वो तो वैसे ही अकिंचन था। हां, वो भी इस अनमोल धन को, इस बुद्ध रत्न को प्राप्त करेगा। वो भी बुद्ध की शरण में जाएगा। ओपाली एक बार फिर मुड़ा और उस दिशा में चल दिया जिधर शाक्य कुमार गए थे। लगभग दौड़ते हुए ओपाली ने शाक्य कुमारों को जा पकड़ा। राजकुमार उसे देख चकित हुए। ओपाली ने इस अंतराल के घटनाक्रम के बारे में शाक्य कुमारों को बताते हुए स्पष्ट किया कि वो भी बुद्ध की शरण में जाने को कृत संकल्प है। राजकुमारों को ये सुनकर हर्ष हुआ और ओपाली को साथ लेकर वे अनुपिया पहुंच गए। वहां कुमारों से पहले ओपाली की दीक्षा हुई और इस प्रकार वरिष्ठता भी प्राप्त हुई। कालांतर में ओपाली ने तथागत बुद्ध के प्रमुख 10 शिष्यों में अपना स्थान बनाया।